जुरिस्डिक्शन नहीं रिकग्नाइज करते तो आने की जरूरत नहीं है। तो जो मुल्क करते हैं, इंडिया नहीं करता है। इंडिया अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं रिकग्नाइज करता है। तो देखिए ये मेरे ख्याल में कि लेकिन लाला साहब, कुलभूषण का वहां पे केस कैसे चल रहा है? अगर वो नहीं रिकग्नाइज करता था फिर तो कुलभूषण का केस कैसे चल रहा है? मतलब ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए हम गए हमें जाने की जरूरत नहीं थी, मगर हम गए और सब ठीक किया जो हम गए। तो फिर हम इस मामले में क्यों नहीं जा सकते? You can, of course you can. आप कहें कि हम जाएंगे और हमारे जो मिलिट्री है which will be susceptible to the law, बिल्कुल आप डिक्लेयर करें और चले जाएं। और अगर आपने पहले से ही डिक्लेयर किया है, मुझे नहीं पता, वेरी गुड, मगर हिंदुस्तान नहीं आएगा। वो कहेगा कि हमने तो इसको एक्सक्लूड कर दिया इनका जुरिस्डिक्शन। देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, मगर ये आपने जो कहा कि एक और सवाल आपने शायद पूछा था इसी कनेक्शन में, आई डोंट नो क्या था वो। मैंने वो मिसाल मलिक साहिबा का कॉन्टेक्स्ट में बात पूछी थी कि वो ये कह रही थी कि सेक्शंस लगा दी जाए इंडिया पर, और साथ में उन्होंने कहा कि मेंबरशिप उनकी ली जा सकती है। चलिए वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं मानता, जुरिस्डिक्शन उसकी नहीं मानता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का तो मेंबर है ना, तो वो क्या उस यूएन अपना असर्ट नहीं कर सकती अथॉरिटी? यस, अमेरिका सैंक्शंस लगाएगी तालिबान पे। अगर तालिबान ने विमेन्स राइट्स नहीं दिया, आप उनसे पूछें, अगर विमेन्स राइट्स, गर्ल्स राइट्स नहीं दिया तो वो जाएंगे। और ये जो दूसरे मुल्क हैं जो जिन्होंने इनको कहा है हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स और ये राइट्स, और तालिबान ने भी एक्सेप्ट किया है, तो दे विल इम्पोज सैंक्शंस, एटलीस्ट दे विल ट्राई, बिल्कुल करेंगे। तालिबान को करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे। ठीक है। असल में ना समीना, थोड़ी सी एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा। यहाँ दुनिया में अनफॉर्चुनेटली माइट इज राइट का कानून है और कैपिटलिज्म चलता है। अब वो देखते ही हैं कि इंडिया से उनको क्या फायदा। देखें, इंडिया से अगर उनका बिजनेस है, उनकी ट्रेड है, उनकी एक मार्केट है, तो उसको फिर सपोर्ट करेंगे हमेशा। लिहाजा ये जो है ना, यहाँ पे आप ये भूल जाएं, दोगली पॉलिसी है। दोगली नहीं, आप इसको चोगली पॉलिसी के। ठीक, मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल में आज जहां पर पाकिस्तान खड़ा है, जहां पर पोजीशन खासी ऑकवर्ड कर दी है, जो बिल पेश किया जाएगा, तो आपके ख्याल में क्या उसकी वजह यही है कि हम बार बार अफगानिस्तान को, तालिबान को जो है वो मुकदमा लड़ते हैं, उनका दिफा करते हैं, उनसे हमदर्दी जताते हैं? समझ नहीं आ रही है। हम तो फैसिलिटेटर थे इस बातचीत के। हमने तो अमेरिका और तालिबान की सुलह कराई थी। मुझे तो नहीं समझ आ रही क्या नैरेटिव बता। मेरा मतलब है कि जब वो अमेरिका हमारे पाँव में पड़ के हमें कह रहा था कि तालिबान से सुलह कराएं, तो हमने अमेरिका से एज अ न्यूक्लियर और एज अ सोवरन और एज अ पावरफुल स्टेट ये बात भी ना की कि अगर हम आपका ये काम करेंगे तो आप आइंदा हमारे साथ ऐसे नहीं करेंगे। हमने मुफ्त में ही सारी, मेरा मतलब है, फैसिलिटेशन और रेटिफिकेशन और सब कुछ मुफ्त में करके, जी हजूरी करके, तो आज जब वो आंख दिखा रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम बड़े सोवरेन स्टेट है। ये महीना पहले तक हम उनके फौजियों को किराए यहाँ पे लाकर अपने होटलों में ठहरा कर कह रहे थे कि हम उनकी बड़ी मदद कर रहे हैं, वो बड़े शुक्रगुजार हैं, और आज जब उनकी सेनेट में हमारी बेइज्जती की जा रही है तो आप हमें बता रहे हैं हम बड़े सॉवरेन स्टेट हैं। ये क्या डिप्लोमेसी है कि हमने उनकी जी हजूरी कर करके उनको वहां से निकालने में मदद की, उनको सारा किया, जाकर वो हमें ऐसे जूतियां मारे हैं जैसे हम उनके किराएदार हैं। हमने 10 साल में उनके साथ बेवफाई के अलावा किया ही कुछ नहीं है। ये क्या स्टेट पॉलिसी हमें समझाई जा रही है कि फर्स्ट टाइम हम बिहेव कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जूतियां खा रहे हैं इस तरह। मैं तो ये कह सकता हूं कि हमने काम 100 चित्तर भी खाए हैं, 100 गंडे भी खाए हैं, हमने उनका सारा काम भी किया है और अब वो हमें बेइज्जत भी कर रहे हैं। ये हमारी सोवरेन फॉरेन पॉलिसी है जो हमारे सामने है। बाकी जो दूसरे ब्लॉक की हमें नवीद सुनाई जा रही है कि इधर की जूतियों पर ज्यादा तवज्जो ना दें, दूसरी तरफ से बड़ा प्यार मिलेगा। 20 महीने से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट की कोई बातचीत ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है। इतना बड़ा अफगानिस्तान का सारा कुछ हुआ है, चाइना के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की जरूरत ही नहीं की। चलो जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं करता, चाइनीज तो कर लेता।
हम कह रहे हैं हमने बड़ा आज हमें कह रहे हैं हमने कोरोना की वजह से CPEC का बड़ा नुकसान कर दिया। भाई ये क्या बात हुई, आज हमें याद आ गया है। वो कह रहे हैं ताजिकिस्तान वालों ने सारे अमर साले वगैरह को पनाह दे दिया, आप कह रहे हैं हमारी सेंट्रल एशिया से सुलह होने जा रही है। वो तालिबान के सहारे एंटी तालिबान को वो पनाह दे रहे हैं, वो सारे वहां बैठे हैं। वो अशरफ गनी भी थ्रू ताजिकिस्तान भागा है। सबने कहा कि ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने जब इमरान खान से मिले उन्होंने बड़ी रिजर्वेशन शो की, फिर खान साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जैसे CNN और दूसरे इंटरव्यूज में अमेरिकियों को समझाने की कोशिश की। ना ताजिकिस्तान के सदर को समझ आई ना अमेरिकियों को समझ आई। मुझे नहीं समझ आ रही है। अब फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर हमें कह रहे हैं हम अमेरिका से कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं। भी पहले बंद क्यों की थी? किसने ये मशवरा किया था कम्युनिकेशन बंद करने का जो आप बढ़ा रहे हैं? ठीक हो गया। जुनेरा, बहुत से वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं जिनका मानना यह था कि अमेरिका को जो टारगेट है वो अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान है। तो क्या ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है या फिर एब्सोल्युटली नॉट का रिजल्ट? नोट किया था। एक तो अगर हम जज्बात के बगैर बात ना करें तो फिर हम पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते ना। हमें तो हर चीज में बहुत सख्त जज्बा डालना होता है, चाहे वो जंग हो, चाहे वो डिबेट हो, कुछ भी हो। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं रैशनली चीजों को देखूं तो इस वक्त बाइडेन की जो फॉलोइंग है और जो उनकी रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग है, इट इज डाउन बाय 43% एंड कैमला हैरिस 49%। और डिस्कशंस ये हो रही हैं कि क्या 2.5 years मिड टर्म के करीब जाके कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि बाइडेन स्टेप डाउन करें बिकॉज ही हैज नॉट हैंडल्ड अफगानिस्तान डिबैकल जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस तरीके से अमरीकी समझते हैं होना चाहिए था। और कैमला हैरिस भी अगर स्टेप इन करती हैं तो शी इज ऑल्सो अ शेडो ऑफ बाइडेन। तो एक तरह का वहां थोड़ा सा पॉलिटिकल केओस है, बहुत ज्यादा है। बल्कि अगर उनके कांग्रेस में देखें तो 50-50 की डिवीजन है, 50 रिपब्लिकन्स हैं और 50 ही डेमोक्रेट्स हैं। अगर किसी बिल के ऊपर उनको मेजॉरिटी चाहिए तो अगर वो 50-50 पे बाउंड हो जाता है तो फिर कैमला हैरिस इज गोइंग टू बी 1% जो अपना वोट कास्ट करके उसको डिसाइसिव लेवल पे लेके जाएंगी। दूसरा, ये जो 57 पेजेस का बिल है, इट इज मोर ऑफ एन इंट्रोस्पेक्शन फॉर यूएस इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए हैं। उन्होंने कहा इतनी जल्दी वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट कोलैप्स कैसे कर गई, ड्रग्स कार्टेलिंग वापस कैसे आ गई, ह्यूमन राइट्स इतनी जल्दी रिवर्स कैसे हो गए, इवैक्यूएशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई यूएस की, अमेरिकन सिटीजन्स की। इस तरह उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि जो हक्कानी हैं वो आप टॉप पोजीशन पे ले आए हैं उनको